बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान रियाज़ खान, साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, आदिल राजा और हैदर मेहदी को जो उम्र कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं उसके ऊपर, और उसके साथ-साथ जो दानिशवर हैं, जो अक्ल के दुश्मन हैं, जो गुज़िश्ता 2 ढाई सालों से जो कुछ करते बल्कि तकरीबन 75 सालों से जो पाकिस्तान से के बनने के बाद से जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी कुछ समझ-बूझ एक अक्ल रखने वाला शख्स तो समझता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह करके अपने मुल्क का अपना और अपने लोगों के दिलों में अपने लिए नफ़रत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उस आर्टिकल का जो डॉन न्यूज़ में छपा, और शायद वो आर्टिकल चंद सैकड़ों लोगों ने पढ़ना था, लेकिन अब वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में उस आर्टिकल का डंका बज रहा है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस तरह की हरकतें करने के पीछे क्या रीज़न्स होती हैं? मैं अपना पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रूर आपके सामने रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, और आपकी जो सपोर्ट है वो जारी है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। कमेंट्स और फीडबैक अपना ज़रूर देते रहा करें, ताकि हम जो है आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज जो है वो दर्जा हरारत तो काफ़ी, टेम्परेचर काफ़ी नीचे था, काफ़ी डाउन था। तकरीबन फ़ील्स लाइक -17 है। लेकिन धूप आज बड़े अरसे के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि धूप निकली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए, और बड़े दिन हो चुके थे क्योंकि मैंने जो मेरी वॉक थी वो भी रह गई थी, बर्फ़ की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी हुई। तो उसके बाद आज धूप निकली है, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं, इस धूप का फ़ायदा उठाते हैं, और आपसे जो गपशप है वो भी लगा लेते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस आर्टिकल की जो कि डॉन अखबार में छपा, और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो पहले तो शायद जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि वो आर्टिकल शायद चंद ही लोग पढ़ते। लेकिन अब चूँकि उस आर्टिकल को पहले तो इन्होंने जो है वो रिमूव करवाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर तबसरे होने शुरू हो गए, तमाम व्लॉगर्स के तबसरे शुरू हो गए। तो उसके बाद अब ये लगता है कि उसको भी इन्होंने मशहूर करने का ठेका उठा लिया है, और लगता ये है कि ये इस तरह की दानिशमंदी जो कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें जो करते हैं, उसके पीछे बाकायदा एक मुनज़्ज़म मकासद है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि इस तरह की हरकतें करने से इनको महसूस नहीं हो रहा कि ये पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, पूरे पाकिस्तान में इसकी बदनामी हो रही है, अवाम के दिलों में नफ़रत बढ़ रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस तरह की हरकतें क्यों की जा रही हैं? असल सवाल तो ये है कि क्या वजह है? क्या कोई समझाने वाला नहीं है, या जो करने वाले हैं उनमें अक्ल नहीं है, या वो बार-बार इस तरह की गलतियाँ क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? तो नाज़रीन, मैं आपको जो अपना पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखता हूँ। मेरा ख़्याल में ये एक जो है एक न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है, और इस तरह की बार-बार जो है ना वो दानिशमंदी करके, इस तरह के हथकंडे अपनाकर, इस तरह की हरकतें करके, ये बार-बार इस चीज़ को नॉर्मल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में फ़ौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के ऊपर हमारा हाथ है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। ये एक नॉर्मल बनाया जा रहा है। इसको ये समझने वाली बात है। ये पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर से उस स्टेट में उसको धकेला जा रहा है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो अपना लीबिया की तरह, इराक की तरह, सऊदी अरब की तरह, ये इस तरह की एक रियासत बन जाए जहाँ पर चंद लोग जो हैं वो अपना हुक्म सादर करें, और उसके बाद हुक्म सादर करने के बाद उनके खिलाफ कोई भी बात ना कर सके। आपको पता है कि जो लीबिया है, लीबिया में जो सबसे बड़ी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ इजिप्ट की। जो इजिप्ट है या लीबिया है, वहाँ पर कोई भी उस वक़्त के जो हुक्मरान थे लीबिया में, ख़ास तौर पे कर्नल जो कज़ाफ़ी थे, उसके खिलाफ कोई भी बात, वो इतना ताकतवर था कि उसके खिलाफ कोई भी बात अपने घरों के अंदर भी नहीं की जा सकती थी। और इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, एमबीएस हैं, उनके खिलाफ इस वक़्त भी सऊदी अरब में कोई भी बात अपने निजी तौर पर भी, निजी महफ़िलों में भी कोई भी बादशाह के खिलाफ बात नहीं कर सकता। तो ये बुनियादी तौर पर यही पैगाम जो है वो देना चाहते हैं, और ये इसी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं, और ये नॉर्मल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा ऐसी बात नहीं है कि इनको मालूम नहीं है कि सब कुछ करने से कोई हमारे लिए जो है बदनामी का सबब बनेगा। नहीं, ये जानते हैं, और ये जानबूझ के इस तरह करते हैं। ये जानबूझ के इस तरह करते हैं ताकि ये सबक सिखाया जाए, ये एक नॉर्मल बनाया जाए, पाकिस्तानियों को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तानियों, अब तुम्हारा डेमोक्रेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। जो दुनिया में इस वक़्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो 9/11 के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, या उससे पहले आप कह रहे हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नया एक बन रहा है, और उसमें डेमोक्रेसी
की जो वॉइसेस हैं उनका बिल्कुल ही जो है वो कला कमा करने की कोशिश की जाएगी। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरह, वहाँ पर एक ऐसी रजीम को लाकर बिठा दिया जाएगा जो कि बड़े जो चौधरी हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके सामने सर तस्लीम खम करे, उसके सामने कोई बात ना करे, उसके सामने मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और जो वो चाहते हों वो ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लागू हो और वही उसी तरह के मामलात जो हैं जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह मामलात चलाए जाएँ। तो ये बुनियादी तौर पर वही रजीम चेंज के बाद के नताइज हैं कि इस तरह की रजीम वो पाकिस्तान में देखना चाहते थे और इसी तरह की रजीम इस वक़्त आ चुकी है, जिसकी सरबराही जो है वो मौजूदा फ़ील्ड मार्शल कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी इस वक़्त किया जा रहा है वो जो एक पढ़े लिखे नौजवान ने जो ये कहते थे कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाते? इन्होंने अपने जो बच्चा था पढ़ा लिखा, उसने जब सवाल पूछे तो उस सवाल का जवाब भी ये नहीं दे सके। तो बुनियादी तौर पर मुख्तसर बात यही है कि पाकिस्तान को लीबिया और इराक के मॉडल के ऊपर और फिर सऊदी अरब की तरह बादशाह सलामत के मॉडल के ऊपर लेके जाया जा रहा है और ये बड़ी तेज़ी के साथ एक सारी सूरत हाल जो है वो तब्दील की जा रही है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसी वाला मामला है या ऐसी कोई मामलात नहीं है कि इसमें इनको मालूम नहीं है कि ये जो हम कुछ जो कुछ कर रहे हैं इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या नताइज होंगे, ये सब कुछ जानते हैं। सिर्फ ये एक न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तानियों को पैगाम दिया जा रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी बादशाह सलामत के खिलाफ, उसके रिजीम के खिलाफ, उसके निज़ाम के खिलाफ कोई भी बात नहीं करेगा। चाहे वो छोटा शख्स बात करे या बड़ी इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो बात करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखें ये डॉन का आर्टिकल था, ये डॉन अखबार जो है वो आप सबको पता है कि कोई आम आम आदमी पढ़ता भी नहीं है और पाकिस्तान में शायद ही अब कोई अखबार जो है वो कोई आम आदमी पढ़ता भी होगा। ये डॉन और ट्रिब्यून जो है ये ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा पढ़े जाते हैं या पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है उसका भी 10% हिस्सा जो है, जो पढ़ा लिखा तबका है उसका भी 10% हिस्सा अखबारात जो है उसका मुताला करता है या आर्टिकल्स का मुताला करता है। तो ये इसको बंद करने की वजह जो है वो कोई ख़ास इस तरह की चीज़ नहीं थी कि इसको दबा दिया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ ये उसके बाद इनको मालूम था कि इसके ऊपर जो है वो तबसरे भी होंगे, ये इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई जाएगी, कि एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इसके ऊपर तज़िया ये है, बाकी हर इंसान का अपनी-अपनी राय है, लेकिन मेरी राय यही है कि ये पाकिस्तान को एक दूसरा मिस्र बनाया जा रहा है, इजिप्ट बनाया जा रहा है, दूसरा लीबिया बनाया जा रहा है, इराक के मॉडल के ऊपर बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से सऊदी अरब में बादशाहत का निज़ाम है, इसी तरह अनअनाउंस्ड जो किंगडम है वो होगी, चाहे वो मौजूदा फील्ड मार्शल हो या इनको तब्दील करके कोई और मोहरा लगा दिया जाए। ये सारे मोहरे हैं और इसमें इन इन मोहरों की इतनी औकात होती है कि ये अपने आका को अपने अपने वक्त के मुताबिक सर्व करते हैं और उसके बाद जो है वो दूसरा कोई मोहरा जो है वो आके फिर अपने आका को उसके मुताबिक जो है वो सर्व करता है। तो ये मामलात है। दूसरी तरफ इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा, हैदर मेहदी, आदिल राजा कह रहा हूँ, आदिल राजा, इन तमाम को उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई है और इस उम्र कैद की सज़ा को 2 मरतबा सुनाया गया है, इस उम्र कैद की सज़ा को। और ये सब कुछ इनके ऊपर मुकदमात जो है वो बनाए गए थे डिजिटल दहशतगर्दी के। एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें हैं, मुकदमात बनाकर लोगों की आवाज़ें बंद करके कोई मकबूलियत किसी की ना कम की जा सकती है, ना किसी की नफ़रत जो है वो बढ़ाई में कमी आ सकती है। इस तरह की हरकतें करके ये साबित हो रहा है कि सॉरी मैं शहज़ाद अकबर साहब का नाम भूल गया, शहज़ाद अकबर साहब को भी ये तमगा जो है वो मिला है और इस तरह की हरकतें ये साबित करती हैं कि ये भुखलाए हुए हैं। जिस तरह शहज़ाद अकबर साहब के ऊपर मुसलसल 2 मरतबा हमला कर चुके हैं, 3 मरतबा अब तो हमला उनके ऊपर हो चुका है। इमरान रियाज़ के साथ जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरज़ादा साहब, ये लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुख्तलिफ मुकदमात में नामज़द हैं। आदिल राजा और हैदर मेहदी इनके कोर्ट मार्शल्स तक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको जो है वो तकलीफ पहुंच रही है और ये समझते हैं कि जो इनके खिलाफ बात करेगा वो गद्दार ठहरता है और जो इनकी कासलैसी करता है वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। हालांकि किसी इदारे का वफादार होना रियासत से या मुल्क से वफादारी का सबूत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक इदारे से वफादारी या एक शख्स से वफादारी पाकिस्तान के सबूत के तौर पर जाने जाते हैं। इन लोगों को सजाएं देकर, उम्र कैद की सजाएं देकर, ज़ाहिर है आवाज़ इनकी ये खामोश तो नहीं होंगे। सिर्फ
इनके गले में मेरा ख्याल है कि ये तमग़े हैं, ये मेडल्स हैं। इन लोगों को मुबारकबाद। मैं तो इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि एक और मेडल जो है इनके सीने के ऊपर सजा है और ये पाकिस्तान के मज़लूमों की आवाज़ है और इसी वजह से इनको ये मेडल जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने पहनाया है। चूँकि इस वक़्त फ़ौज जो है वो अवाम के सामने खड़ी है और अवाम के सामने ये सारे लोग जो कि जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ये अवाम के साथ खड़े हैं और अवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।